नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक में लोड मध्य प्रदेश में निर्मित 250 से 300 पेटी गोवा शराब जब्त। चुनाव आयोग ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक के तौर पर रामगोपाल गर्ग को किया नियुक्त। बस में सैकड़ों की संख्या में पाई गई साड़ियों को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा में किया गया जब्त। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त द्वारा वार्ड नंबर 45 के पार्षद से की गई मारपीट। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक के तौर पर रामगोपाल गर्ग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग के तौर पर अभिषेक झा को नियुक्त कर दिया है। आज जिले के नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग में रामगोपाल गर्ग ने चार्ज लिया। 3 दिन पूर्व ही चुनाव का ऐलान होने के तीसरे दिन ही निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया था। इसी कार्रवाई के अंतर्गत दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को भी हटा दिया गया था। पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग के नए पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव आयोग की अपेक्षाएं हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। इस संबंध में पुलिस से सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकता है उसे चुनाव को कैसे संपन्न कराना है, चुनाव के प्रचार में भी किसी को कोई समस्याएं न आए और लोगों को भी मतदान करने में कोई समस्या न आए, ऐसे अनुरूप कार्य किए जाएंगे। देखिए, आज मैंने जिला दुर्ग में और पुलिस अधीक्षक चार्ज लिया है जो शासन और चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। तो अभी हमने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग ली है जिसमें उनसे संबंध में उनकी इंट्रोडक्शन और उनके क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश की है। और एक हमने शाम को थाना प्रभारियों की भी बैठक रखी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं चुनाव में उसको समझने की, फिर उसके क्या क्या उपाय जो भी वैधानिक पॉसिबल है और जो भी हमसे अपेक्षा की जा रही है शांतिपूर्वक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। वो अभी जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो इसका जो पुराने आंकड़े हैं जो जिले के आंकड़े हैं कितने बल की आवश्यकता है वो पूरा स्टडी करके जो भी आवश्यकता है पुलिस मुख्यालय से हम रखेंगे और सफिशिएंट बल हमें प्रोवाइड किए जाने का हमें उम्मीद है। और हमारी बस वही कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक चुनाव नहीं। बिल्कुल हमारा सभी स्पेशली जिला दुर्ग के निवासियों से और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे युवा वर्ग से खासकर हमारा अनुरोध यही रहता है हमेशा कि आगे बढ़कर वोटिंग करें। ठीक है, जो भी उनके प्रत्याशी जो उनको पसंद हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए कार्य करेंगे। और हमारी ये जिम्मेदारी दायित्व है कि वो बिना किसी डर के या बिना किसी भी भय के अपना मतदान कर सकें और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो। यही हमारी कोशिश रहेगी और यही हमारा दायित्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही प्रदेश के बॉर्डर में चेक पोस्ट लगाकर अधिकारी कर्मचारी की तैनाती कर दी गई है ताकि अवैध परिवहन एवं गतिविधि को रोका जा सके। इसी के तहत राजनांदगांव जिले के तहत कुल्लू बंजारी चौक पोस्ट में वाहनों की चेकिंग के दौरान सूरत से रायपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस में लगभग 111 गट्ठा संदिग्ध साड़ी बरामद की गई। आदर्श आचार संहिता के तहत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर पुलिस विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बुधवार शाम पुलिस की जांच के दौरान एक बस में ड्राइवर कंडक्टर के अलावा सिर्फ 3-4 सवारी ही मिली थी। बाकी बस में पूरा सामान भरा हुआ था। सवारी बस में सामान मिलने से प्रशासनिक महकमे ने बस की चेकिंग की जिसमें पुलिस को यहां से 111 गट्ठों में साड़ियां मिली। इसके बाद उक्त बस को छुरिया थाना रवाना किया गया। 2 दिनों की जांच पड़ताल पर यात्री लग्जरी बस को छोड़ा गया और कपड़ों के गट्ठों पर जब्ती की कार्रवाई की गई। इस मामले में राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत साड़ियां मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा कि विदित है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अनाउंसमेंट भी हो गए और आज से नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। तो हमारे एफएसटी टीम, एसएसटी टीम सभी जगह लगे हुए हैं, उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर में भी लगे हैं। तो अभी हम लोगों ने परसों ही कुल्लू बंजारी में एक बस जो कि उधर अंदर के क्षेत्र से आ रही थी उसको पकड़कर जब्त किए हैं जिसमें कि साड़ियों की बंडल भी हैं और जब्त किया गया है, गाड़ी को भी और पूरे साड़ियों के बंडल को भी जब्त किया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत करने की भी कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार आज जो वेयर हाउस है शराब के उसका भी मैंने निरीक्षण किया है और वहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर को हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है ताकि हम लोग निरंतर स्टॉक पोजीशन और बाकी चीज़ें देखते रहें। और जिले में हमारे एसएसटी एफएसटी की टीम लगी हुई जो मिलकर इस प्रकार के कार्यों को कर रही है, जब्ती कर रही है
आवश्यक कार्रवाई कर रही है और संपत्ति विरूपण से संबंधित भी कार्रवाई हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित संतोषी पारा में भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को खंडित करने और वस्त्र उतारकर अपमानित करने वाले आरोपी को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। दरअसल मामला एक दिन पहले संतोषी पारा का है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को तोड़ने की घटना हुई थी। आरोपी ने प्रतिमा को खंडित करने के बाद माता पार्वती की प्रतिमा पर से भी वस्त्र हटा दिए थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने न्यू गणेश चौक कैंप 2 शारदापारा निवासी आरोपी रोहित सिंह लोहिया को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में देव प्रतिमाओं को तोड़ने की बात स्वीकार की। इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, इसलिए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस निकाला। उसे थाने से पैदल घूमते हुए उसके मोहल्ले में ले जाया गया, वहीं से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। ये परसों घटना हुई थी, इसमें मंदिर में भगवान श्री शिव भगवान पार्वती माता की मूर्ति को तोड़ा गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल एफआईआर की गई थी और घटनास्थल में जाके मौका पे निरीक्षण किया गया तो पाया गया था कि घटना सही है, किसी असामाजिक तत्व द्वारा ये घटना कारित किया गया। घटना के बाद जो साइबर और थाना की टीम लगी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से हमें जानकारी मिली थी कि फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखे हैं कोई, तो उस आधार पे हमने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसके पूछताछ करने पे और एविडेंस कलेक्ट करने पे उसके वो आरोपी हमको मिला है और उसको तत्काल इसमें अरेस्टिंग करके उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई है और उसको जेल दाखिल किया गया। इसमें 295 427 लगा है और भी कुछ धारा अगर जुड़ती हैं, अभी विवेचना में है मामला, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आरोपी को लेके गया थाना, मतलब यहाँ से लेकर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हमारी तरफ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिला सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला, युवक को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में हुई कठोर कारावास की सजा। बेमेतरा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में 5 व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी व्यापारियों को 1-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पूरा मामला 27 सितंबर 2021 का है, जहां बेमेतरा शहर के युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मिले थे। परिजनों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तो जहर के सेवन की जानकारी हुई। तत्काल जिला अस्पताल उन्हें भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में छानबीन की तो पता चला कि मामला लेन देन का है। दरअसल रायपुर पंडरी कपड़ा बाजार के 5 बड़े व्यापारियों के साथ उनका लेन देन था। युवक के द्वारा लगातार पैसे भी दिए जा रहे थे, मगर आरोपियों के द्वारा कच्चे कागज पर लिखकर राशि जमा होने की जानकारी दी गई थी। वहीं लंबे समय तक राशि जमा करने के बाद युवक की राशि पूरी नहीं होने की जानकारी देकर उन्हें और पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। लगातार पैसे देने की प्रताड़ना से युवक परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। न्यायालय ने आज सभी व्यापारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में धारा 306 के तहत दोषी पाया है और सभी को 10-10 साल की सजा के साथ 1-1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। सजा पाने वाले 5 आरोपी विशाल मोटवानी, सुरेश मोटवानी, दिनेश मुलानी, श्रेयांश नाहटा और विक्की गेडवानी सभी व्यापारी रायपुर के पंडरी स्थित बड़े कपड़े के व्यापारी हैं। प्रकाश होजरी दिनेश कलेक्शन, पुष्पा कलेक्शन, सुरभि कलेक्शन, RS शर्ट जोन के प्रोपराइटर हैं। माननीय श्री पंकज कुमार सिन्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 51 अभी 2022 में धारा 306-34 के तहत आरोपी गण विक्की डेंगवानी, विशाल डेंगवानी, सुरेश मोटवानी, दिनेश मुलानी और श्रीकांत नाहटा को धारा 306-34 भादवी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अदंड से दंडित किया गया है। 27/9/2021 को भाई मोर लड़का सुसाइड करने से रायपुर के 5 व्यापारी जी से मोर बच्चा ने इतना प्रताड़ित करी कि मजबूर होकर आत्महत्या करने लगे। आज मोर न्याय मिली के लिए मैं न्यायालय बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में ऐसा टाइप के कोनो भी भाई संग व्यापारी में कहते यही सजा मिलना चाहिए। एवं हमारे लड़का कपड़ा खरीदी करा, कपड़ा खरीदी करत से बड़ा अच्छा संबंध हो गया, 2-3 साल से कपड़ा खरीदी करे से एवं आज तक मोर बच्चा 1 रुपये गिर नहीं जरूरत से जब भी आवा 10,000, 20,000, 50,000 इतना पैसा देते रहा, लेकिन मोर बच्चा कभी नहीं कही कि तोर पैसा चुका देगी। हमेशा अगर बात मोर बच्चा जाए के बाद भी एवं मोर घर में आके मोर पत्नी मोर दोस्त यार बहुत प्रताड़ित करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चुनावी आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड पर है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के सभी 6 और 2 आंशिक विधानसभा सीटों पर आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने टास्क टीम का गठन किया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले की सभी 6 और 2 आंशिक विधानसभा सीटों पर आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने टास्क टीम का गठन किया है, जिसके अंतर्गत आदर्श आचार संहिता पालन करते हुए संपत्ति निरूपण की कार्रवाई की गई, जिसके तहत दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों से 34,000 से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए हैं, जिसमें 23,856 सार्वजनिक स्थान पर और निजी स्थान से 10,322 पोस्टर बैनर हटाए गए। दुर्ग जिले में बेमेतरा की 2 आंशिक विधानसभा सीटें भी आती है, वहां भी बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे किया गया था, जिसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लग गई। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। इसमें आचार संहिता के लिए स्पेशल हमने नोडल्स पहले अपॉइंट कर दिए थे और जो 72 आवर्स में जो कार्रवाई करनी होती है, जो संपत्ति विरूपण के ऊपर जो हमें कार्रवाई करनी होती है, इसमें लगभग 24,000 पोस्टर, बैनर्स, दीवार लेखन हमने सरकारी जगह से हटाए और प्राइवेट जो दीवार होती है, घर होते हैं, उनके ऊपर जो लगे हुए थे दुकानों के ऊपर, वो लगभग 10,500 हमने पोस्टर बैनर हटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा शहर के वार्ड नंबर 45 के भाजपा पार्षद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद ने आयुक्त के खिलाफ बसंतपुर थाने में अश्लील गाली गलौच और मारपीट की शिकायत की है। वहीं आयुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा FIR नहीं लिखे जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता बसंतपुर थाने पहुंचे। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच के साथ राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पार्षद ने बसंतपुर थाने पहुंचकर इस मामले में आइच के खिलाफ आवेदन दिया है। भाजपा पार्षद गगन आइच का कहना है कि नवरात्रि पर्व को देखते हुए उनके वार्ड में स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर गड्ढे की मरम्मत को लेकर वह लगातार आवेदन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को अवगत करा रहे थे। इस विषय में जब उन्होंने आज आयुक्त को फोन करना चाहा तो आयुक्त ने उनके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद गगन आइच आयुक्त से शासकीय निवास स्थान पहुंचे और सड़क मरम्मत को लेकर चर्चा करते हुए
अपने मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने की वजह जाननी चाहिए। पार्षद गगन आइच का कहना है कि इतना कहते ही नगर निगम आयुक्त ने उनके साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए हाथापाई की और गला दबाने की कोशिश कर कैंची से हमला कर दिया। इसके बाद गगन आइच ने घटना की जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दी और मामले की शिकायत करने बसंतपुर थाने पहुंच गए। विषय ये है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है नवरात्रि, और मेरे वार्ड नंबर 45 में सबसे बड़ा मंदिर पताल भैरवी मंदिर है, जो आप सबको जानकारी होगी। पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से पदयात्री लोग आते हैं। इस समय श्रद्धालु लोग आते हैं, पदयात्री लोग अपना दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के रूप से आते हैं। वो क्षेत्र आप भी स्वयं जाके देख सकते, पूरा गड्ढा हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मेरे को मांग की जा रही थी कि वो गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड्ढे में कोई गिर जाएगा, कोई घटना हो जाएगी, अभी त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार, उसको आप कम से कम मरम्मत कराइए। मैं आवेदन के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बार बार मैं इस विषय को जानकारी दिया हूँ। मेरे पास लिखित में पावती भी है, उसको भी अवगत करा दूंगा। मैंने कल जब और बुलाया मेरे को क्षेत्रवासियों ने, मैंने कलेक्टर कमिश्नर को लगाया। कमिश्नर साहब का नंबर मेरे ब्लैक लिस्ट में था तो फ़ोन लगा नहीं, फिर मैंने उनको लगाया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का भी यही कहना था, सही बात बोल रहे हो, आपकी बात जिनाइन है, मैं चिंतापूर्ण करके कार्रवाई करवाता हूँ। पर नवरात्रि के लिए मात्र आज एक दिन बचा है, कल से नवरात्रि लग जाएगी। तो मैंने आज स्वयं कमिश्नर साहब के पास गया, मैं बोला कि सर मेरे नंबर को आप ब्लैक लिस्ट से हटाइए करके। जब उनको बोला ये ब्लैक लिस्ट है, तुम होते कौन हो मेरे घर में आके ब्लैक लिस्ट हटाने वाला? मेरा है, मेरे घर में मेरे को नहीं जानते हो क्या तुम? मैं अभिषेक गुप्ता हूँ, तुम्हारी नेतागिरी घुसाड़ दूंगा, तुम मेरे को पहचानते नहीं हो क्या? आए बाय अश्लील गाली दे के, मेरे को गला दबा के मारने के लिए, मेरे को घसीट के, मुक्का मारे, कैंची से हमला किए, जिससे मैं अपने आप को जान बचा के वहाँ से भाग के बाहर आया हूँ। बात बात में मेरे को अश्लील गाली दी है एकदम से। इससे स्पष्ट ये दिखता है, कोई जनहित मुद्दे को लेके हम अगर कोई बात रखेंगे, प्रशासन उसमें राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती है। अगर आपको अगर चिंता है, आप मेरे क्षेत्र में आइए। क्षेत्र की जनता लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा शहर का गड्ढा आप लोग के प्रकाशन में आ ही रहा है। और हमारी भी मांग थी, हमारी इसलिए मांग थी, 2 दिन नहीं बचा था नवरात्रि के लिए, इसलिए बार बार ये मांग रख रहे थे कि इसको मरम्मत कराए, पर प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। जब इस बात को लेकर मैंने उनको बोला ना, आए देखे ना बाय, मेरे ऊपर हमला कर दिए। और बात में हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम पार्षद दल इस विषय को लेकर कलेक्टर को कुछ दिन पहले, 10 दिन 12 दिन पहले अवगत भी कराया। कलेक्टर साहब ने बोला उनके व्यवहार में चेंज होगा, सुधार होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं करके, पर अभी तक कुछ नहीं है, और कुछ बोले तो ऐसे घटना घट गई। थाना बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद हैं गगन आइच। अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, और उसके पश्चात भी कुछ काम को लेके नगर निगम कमिश्नर के घर के पास में गए हुए थे, उनसे वार्तालाप चर्चा करना इन्होंने आवेदन में बताया है। और अभी इन्होंने अपने साथ मारपीट और गाली गलौज का आवेदन दिया है, जो कि आवेदन को लेकर इसको भी जांच में लिया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही इसमें की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पुरानी भिलाई पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क के समीप 10 चक्का ट्रक में लोड मध्य प्रदेश में निर्मित 250 से 300 गोवा शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।